राम राम दोस्तों, मैं हूं इस समय सोनीपत जिले के अटेरना गांव में। अटेरना गांव किसी ज़माने में मिर्च की खेती के लिए विख्यात था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस गांव ने एक नई पहचान अर्जित की है और वो उसकी पहचान बनी है बेबी कॉर्न की खेती के लिए। मेरी बगल में श्री कमल सिंह चौहान, जिन्होंने बेबी कॉर्न की अपनी खेती के लिए और खेती के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने के लिए जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से विभूषित किया है, कमल सिंह चौहान जी से आज उनके गांव की जो विशेषताएं हैं, अटेरना के किसानों ने खेती के मामले में क्या अनूठा किया है, इस बारे में कुछ जानेंगे। और साथ ही मैं शुरुआत अपनी बात की करूंगा कि पीछे आपको एक ट्यूबवेल चलने की आवाज़ बैकड्रॉप में सुनाई दे रही है। मुझे लगता है वीडियो में भी वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये नलकूप, ये ट्यूबवेल सामान्य ट्यूबवेल नहीं है, ये बदलते हुए खेतों की, बदलते हुए भारत की तस्वीर का प्रतीक ट्यूबवेल है। ये ट्यूबवेल बिजली से नहीं चलता, यानी कोयले या हाइड्रो पावर की बिजली आपूर्ति से नहीं चलता। ये ट्यूबवेल चलता है सौर ऊर्जा से। हरियाणा सरकार हरियाणा के खेतों में ऐसे नलकूप, ऐसे ट्यूबवेल लगाने के लिए 75 से 90% तक सब्सिडी, या यूँ कहिए कि ऐसे ट्यूबवेल लगभग निःशुल्क किसान के खेत में लग जाएं, इस बात के लिए प्रयासरत है सरकार द्वारा। हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से ये नलकूप लगा है। ये हरित ऊर्जा का प्रतीक है। ये प्रदूषण रहित, आप कहिए, ऊर्जा से हमारे खेतों की हरियाली बढ़ाने का उपक्रम है। जानते हैं श्री कमल सिंह चौहान से। सबसे पहले तो अपने इस नलकूप के बारे में ही, ये उन्होंने कैसे अर्जित किया और किस तरह की सरकार की योजना है, साधारण किसान इस योजना तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनसे पूछना बढ़िया रहेगा वो कैसे पहुँचे, कैसे इसको प्राप्त किया, ताकि कुछ और लोग कमल सिंह जी की तरह इससे प्रेरणा लेकर के अपने खेत के लिए भी इस तरह के उपक्रम लगाने का रास्ता वो जान सकें, सीख सकें। कमल सिंह जी, हमारे मित्रों को जरा बताएं कि ये जो ट्यूबवेल आपने लगाया है, ये किस योजना के तहत लगा है और इसमें कितना सरकारी अनुदान आपको प्राप्त हुआ है? ये 7.5 हॉर्स का ट्यूबवेल है और हरियाणा सरकार से इसमें अनुदान मिला है। हमने इसके लिए 85,000 रुपया दिया है, बाकी सारा खर्चा सरकार ने खुद उठाया है। इसमें सरकार ने मोटर, सोलर पैनल सब सरकार की तरफ से है। बोरिंग हमारा है और ये जो हद्दी बनी है सामने, सिर्फ ये हमने सिविल वर्क हमने किया है। ये हरियाणा सरकार की ये जो पोर्टल है उस पर ये आवेदन करना पड़ता है और उसके बाद एडीसी में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एक पैसे का अपना जो मार्जिन मनी है उसका ड्राफ्ट एडीसी ऑफिस में जमा कराना पड़ता है और उसके बाद सरकार के लोग आते हैं और ट्यूबवेल लगा के चले जाते हैं। लगभग कुल लागत एक ऐसे नलकूप पर कितनी आती होगी? आपने कहा कि मार्जिन मनी कितनी बताई आपने? कुल 85,000 रुपये 7.5 हॉर्स पावर का, 7.5 हॉर्स पावर के पंप पर, ट्यूबवेल पर आपका यानी किसान का खर्च आता है। शेष राशि, शेष खर्च सरकार वहन करती है। कमल सिंह जी, लगभग कितने का, मान लीजिए बिना सब्सिडी के ऐसा पंप लगवाना हो तो लगभग कितने का पड़ेगा? 4 लाख से ज़्यादा ही लगेगा। लगभग 4 लाख रुपए से अधिक में जो पंप आपका बिना सब्सिडी के लगता है, वो 85,000 रुपये के भुगतान से आप लगा सकते हैं और लग गया तो उसके बाद तो बिजली का बिल तो आपका आना ही नहीं। तो अपने आप में अनूठी योजना है, इसका लाभ अधिक से अधिक किसानों को लेना चाहिए। सबसे बड़ा ये है कि बिजली की मतलब इंतजार नहीं करना बिजली आने का, सिंचाई करने के लिए साफ पूरा दिन ट्यूबवेल चलता है और अच्छी सिंचाई करता है। जो 8 या 10 घंटे की खेत की बिजली की आपूर्ति की सीमा है, वो आपको बांधेगी नहीं। जब तक सूरज चमकता है तब तक आपका नलकूप जो है वो चलेगा, आपको सिंचाई के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।